कौन कौन इतना बड़ा हो गया। अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 और इससे पहले जो है थ्योरी का वीडियो बना दिए गए हैं और जो भी कंफ्यूजन होगा थ्योरी का वीडियो देखकर कंफ्यूजन दूर कर ले और उसमें सभी फार्मूला को कंफर्म करा दिए हैं तो कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होगा। और इसमें 7.2 में जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले एक रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करते हैं। कहने का मतलब है एक रेखाखंड है, मान लीजिए ए बिंदु हो गया, पी हो गया और इस रेखाखंड को बीच में कोई कट कर रहा है, एक पी बिंदु मान लेते हैं कट कर रहा है, वो कितना के रेशियो में है 2 और 3 के 2 और 3 मतलब इस साइड रेखा 2 भाग है, इस साइड कितना है 3 भाग डिवाइड कर रहा है। इसमें बिंदु दिया है, पहला का पॉइंट दिया है -1,7 और उसके बाद दिया है 4, कितना दिया है -3 में है 4, -3। इसी पॉइंट के द्वारा हम क्या करेंगे कि इसमें जो है तीसरा पॉइंट मतलब बिंदु को हमको ज्ञात करना है जहां पर एक आकर रेखा को काट रहा है। तो इससे पहले जो एक क्वेश्चन हम बनवा दिए थे थ्योरी में सेम टू सेम उसी टाइप से बनेगा। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है वैल्यू उसको निकालेंगे। क्या क्या दिया है, मान लीजिए ए का पॉइंट दिया है -1, कितना दिया है 7 और बी माने है तो इसका मान कितना है 4, -3 और उसके बाद m अनुपात n। तो सबसे पहले इसमें x1 x2 निकाल लेते हैं। हाँ। x1 y1 यहाँ पर y1 x2 लिख लेते हैं और यहाँ पर इस साइड y2 कैसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। x1 तो x1 का मान कितना है -1, y1 का 7, x2 का मान 4 और y2 का -3। यहाँ तक कोई दिक्कत अब दिक्कत नहीं है तो आगे देखते हैं। अब उसके बाद दिया है जो रेशियो दिया है तब बताए थे इसको लिखना का है m अनुपात n। जो अनुपात में दिया है तो इसको लिख सकते हैं m अनुपात n बराबर वैल्यू दिया है 2 अनुपात कितना दिया है 3 मतलब m बराबर आपका 2 दिया है और n बराबर 3, n बराबर कितना दिया है 3। तो इसके द्वारा एक विभाजन फार्मूला बताए थे और इसमें कह रहा है विभाजित कर रहा है। तब विभाजन फार्मूला के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बना सकते हैं। जैसे सूत्र से तो इसका सूत्र क्या लिखवाए थे m x, y बराबर m x2 प्लस n x1 अब बाटा में m प्लस क्या होता है n और उसके बाद कॉमा देके m y2 प्लस n y1 सेम टू सेम था। यहाँ पर x2 है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 लेकिन इसके पहले क्या हो जाएगा m लिखेंगे m y2 प्लस n y1 अब बाटा में हो जाएगा m प्लस कितना हो जाएगा n। अब इसी फार्मूला पर मान को रख देंगे। यहाँ पर देखते हैं m का वैल्यू कितना है 2 i2 x2 का मान कितना है 4 तो 4 लिख देते हैं प्लस का साइन है तो प्लस n का मान कितना है 3 x1 का तो माइनस तो ब्रैकेट में लिख दिया और नीचे 2 + 3 ब्रैकेट। फिर उसके बाद my2 तो my2 का मतलब m का मान कितना है हमारा 2 i2 m m का मान 2 और y2 का मान कितना है -3 तो -3 रख देते हैं। अब प्लस में n का मान हमारा कितना है 3 i2 में 7 प्लस में प्लस में बाटा में 2 + 3 2 प्लस कितना हो जाएगा 3। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। अब क्या करना है हमको, सबसे पहले 4 दूना कितना हो गया 8 अब प्लस -3 अब बाटा में कितना हो जाएगा 5 उसके बाद -6 अब प्लस 21 अब बाटा में 5 अब क्या करेंगे घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बटा में 15 बटा में 5 15 बटा में 5 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे घटा देंगे 3 बार में इसका वैल्यू आ गया 1,3 किसका वैल्यू आ गया जो xy का मान है
तो x का y बराबर कितना आ गया हमारा 1,3। अर्थात कहने का मतलब है x का वैल्यू हमारा 1 और y का वैल्यू आ गया 3। इसी तरह से बना सकते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 2। अब इसमें दिया है कि बिंदु 4,-1 और -2,3 को जोड़ने वाले, मतलब एक जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक करें, ज्ञात करें। समत्रि के मतलब उसको समान भाग में 3 भागों में क्या कर रहा है, काट रहा है। जैसे मान लीजिए ए रेखा हो गया, ए बी 1 2 3 भाग हो गया। तो 3 भाग हो गया, तो जब इस साइड से बनाएंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, m का मान 1 आई कितना हो जाएगा 2, मिला के यहाँ तक 2 हो जाएगा। कभी भी 3 भाग में, अगर 4 भाग में कह रहा है रेखा को काटने के लिए, तो 1 2 3 1 2 3 4 भाग हो गया। और यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक लगेगा, कहते a b। अब मध्य बिंदु मान लेते हैं कितना p, तो दोनों को जोड़कर x y के मान निकालेंगे। फिर इसका मध्य बिंदु क्या हो गया हमारा, कोई भी नाम देते हैं, तो इन दोनों से हम इसका मध्य बिंदु निकाल लेंगे। और इसका ठीक, जब 4 भाग में रहता है विभाजित तब, और 3 भाग में यह विभाजित है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये रेखा ये भी हो, तो 3 भाग में तो 1 2 3 भाग में कट कर लेंगे। 3 भाग में कट कर लेंगे तो पहला भाग, और उसके बाद बचत तो दूसरा भाग हो गया। ठीक, दूसरा भाग हो गया, तो उसके बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें जो पॉइंट दिया है, एक का पॉइंट हमारा कितना दिया है, -2, -3। उसके बाद दिया है कितना, वो पहला जो है 4 का दिया है -1, और उसके बाद -2, -3। अब इसी पॉइंट से हमको क्या करना है, अच्छा कोई बात नहीं। और उसी पॉइंट के द्वारा आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, मान लेते हैं दिया है 2 पॉइंट दिया है, 4, -1 और -2, कितना है -3। इसमें x1 का मान कितना हो जाएगा 4, और y1 का मान कितना हो जाएगा -1, x2 का मान कितना हो जाएगा -2, और y2 का वैल्यू -3। और इस रेखा को कितने भाग में काट रहा है, 3 भाग। तो m का मान कौन होगा, शुरू वाला 1 हो जाएगा, और जो बचा किसका n का। अर्थात m अनुपात n बराबर कितना हो गया, 1:2 निकल गया। अब उसके बाद सूत्र से विभाजित कर रहे, काट रहे, तो विभाजन सूत्र से x, y बराबर क्या होगा, mx2 प्लस n x1, और बाटा में m प्लस n। फिर क्या हो जाएगा my2 प्लस n y1, बाटा में m प्लस n, ब्रैकेट बंद। अब उसके बाद मान को रखेंगे, m का मान कितना है 1 गुणे x2 का मान कितना है -2, तो -2, अब प्लस n का मान 2, x1 का मान 4, अब बाटा में 1 प्लस 2, कॉमा। उसके बाद क्या करेंगे, m का मान रखेंगे, तो m का मान कितना है 1, y2 का वैल्यू कितना है -3 प्लस, अब प्लस n1, मतलब n का मान 2, और y1 के मान कितना -1 प्लस 2। कहीं दिक्कत नहीं जाता नहीं। अब दिक्कत नहीं है तो बस सॉल्व करेगा कुछ नहीं। -2 प्लस 8 बाटा में 3। उसके बाद क्या करते हैं, -3 अब -2, अब बाटा में कितना हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 बाटा में 3, आई हो जाएगा -5 बाटा में 3। तो इसको कट कर लेंगे तो कितना हो गया 2, -5/3। मतलब x, y का वैल्यू आपका कितना हो गया 2, -5/3 या निकल गया। लेकिन एक और क्वेश्चन है कि जब इस साइड से निकाल रहे हैं तो हमारा मान पॉइंट का कितना आ रहा है 2, -5/3। तो हमको इस साइड से भी इसके वैल्यू को क्या करना है, निकालना है। x y का मान ज्यों का त्यों रहेगा, सिर्फ इसमें क्या करना है,
तो m अनुपात n, अब m का मान कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा? 1। n का मान 1। क्या तो इस साइड से अगर m लेते हैं, m का मान 1 भाग और n का मान कितना हो जाएगा? m का भाग 2 भाग हो जाएगा। हाँ, n का मान कितना हो जाएगा? 1 भाग। बस मान को क्या करना है? उल्टा करना है। और फिर इसी फॉर्मूला को क्या करना है? रख कर मान सेम टू सेम है बनाकर इसको जो है तो कमेंट बॉक्स में आंसर को लिखकर भेजना। हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बहुत बड़ा है, लिखने पर आधा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए किताब से देख लीजिएगा, हम समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप का आयोजित किया गया है और आयोजित करने के बाद एक ABCD आपका मैदान है, वर्गाकार है, ABC और का है D है। ABCD मैदान है और इसमें जो है परस्पर 1 मीटर पर पंक्ति बनाई गई है, हर जगह 1 मीटर पर पंक्ति बनाई गई है और गमले में रखा गया है, जैसा कि आकृति किताब में आपको दिया गया है, देख लीजिए। और कह रहा है कि निहारिका दूसरी कक्षा में पंक्ति AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है, मतलब दूसरी पंक्ति से दौड़ना स्टार्ट करती है। 1/4 भाग का होती है, दौड़ना स्टार्ट करती है और वह हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं कक्षा में AD के 1/5 बराबर भाग दौड़ती है, ठीक, और वहाँ पर लाल झंडा गाड़ देते हैं। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? मतलब दोनों झंडों के बीच के हमको क्या निकालना है? दूरी, मतलब मध्य बिंदु हमको ज्ञात करना है। और एक नीला झंडा को मिलाने वाली आधी दूरी पर गाड़ना है, तो कहता है उस झंडे, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, यही ना कहता है। हाँ। तो नीला झंडा के जब कह रहा है कि मिलाने वाले की दूरी, तो सबसे पहले क्या करना है हमको कि मान लीजिए यहाँ पर निकालना है दोनों हरा और लाल झंडा के लिए, ठीक है। सॉल्व टोटल दूरी है, हमें कुल दूरी कितना दिया है? कुल दूरी वर्गाकार मैदान की कुल दूरी कितना है? 100 मीटर। कितना है? 100 मीटर। तो हरा झंडा के लिए, हरा झंडा के लिए अगर पॉइंट निकालेंगे तो निहारिका कौन सी कक्षा में? दूसरा में दौड़ रही है। तो 2 कॉमा कौन सा लाइन है? A और B। AB का कौन सा भाग कर रहा है? 1/4। सब AD का है ना, AD का 1/4, तो यहाँ पर लिखेंगे AD का 1/4 हो गया। तब सबसे पहले 2 कॉमा AD टोटल दूरी हमारा कितना है? 100 मीटर है ना। हाँ। तो 100 मीटर है, तो 100 का 1/4 में कितना हो जाएगा? 4। तो 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25। तब पॉइंट हमारा कितना मिल गया? 2 कॉमा कितना हो गया? 25। मतलब हरा झंडा का पॉइंट हमारा मिल गया कितना? 2 कॉमा 25। अब उसके बाद कह रही है कि लाल झंडा, तो अब लाल झंडा के लिए, अब लाल झंडा के निर्देशांक बिंदु ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कौन सा पंक्ति में दौड़ रही है? 8वीं पंक्ति में। तो 8 का 8 AD का कितने भाग है? AD का 1/4 कितना है? 5 है ना। तो सबसे पहले 8 का 8 हो जाएगा, AD के जगह टोटल दूरी 100 का 1/5 कटाएंगे, ये मान कितना हो जाएगा हमारा? 20 हो जाएगा। तो इसका पॉइंट कितना हो गया? 8 कमा हमारा कितना हो गया? 20। अब इसी पॉइंट के बीच मान लीजिए 2 गो पॉइंट मिल गया हमारा, ये रेखा हो गया, मान लीजिए A हो गया, A का हो गया, B हो गया। A का मान कितना है हमारा? आ गया 2,25। 2,25। और दूसरा का मान कितना है? 8,20। ये 2 पॉइंट हुआ और बीच में एक नीला झंडा को गाड़ दिया जाता है। तो कह रहा है कि नीला झंडा कितनी दूरी पर स्थित है? तो इसका मतलब नीला झंडा बताइए दोनों के बीच में है कि किनारे? बीच में। बीच को क्या कहा जाता है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x, y बराबर x1 + x2 या x2 + x1 बटा में 2 या y2 + y1 बटा में 2। तो नीले झंडे
का निर्देशांक, नीले झंडे का निर्देशांक जब हम ज्ञात करेंगे तो इसका x कमा का होगा y बराबर फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 बटा में 2 अब बाटा में क्या होता है 2 कम ऊपर कमा y2 प्लस y1 y1 अब बाटा में क्या हो जाएगा 2 हमारा प्लस इस फार्मूला को हमको क्या करना है बनाना है। x2 x1 कहाँ से लाएंगे तो ये दोनों पॉइंट है ना, दोनों पॉइंट से x1 x2 निकल जाएगा। तो अब देखते हैं सबसे पहले x2 का मान कितना है 8 x को x के साथ y को y के साथ तो इसमें कितना है 8 है अब प्लस 2 अब बाटा में कितना हो जाएगा 2 कमा y2 के मान कितना है 20 प्लस 25 अब बाटा में 2 वैल्यू कितना हो जाएगा इसका 10 बटा 2 10 बटा में कितना हो जाएगा 2 45 बटा में 2 45 बटा में 2 भाई कितना हो जाएगा 5 कमा इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 22 गुना 44 22 पूर्णांक 1 बटा में 2 यही हो गया आपका नीला झंडा का निर्देशांक। उतरिए अब देखते सवाल नंबर 4 लाल कलम किसका निशान है खतरा का, बिहार बोर्ड के लिए खतरनाक सवाल। ये VBI सवाल है एकदम। इसमें क्वेश्चन में आपको पकड़ना का है, इस टाइप के क्वेश्चन में बनाना किसके है, कौन सा फार्मूला लगेगा और सबसे इम्पोर्टेंट विभाजन फार्मूला भी लग सकता है। कहते हैं क्वेश्चन में कह रहा है का अनुपात ज्ञात करने के लिए किस अनुपात में रेखा को काट रहा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा सावधानी से बना रहे। बिंदु वो -3,10 और 6,-8 को एक रेखा को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 को किस अनुपात में काट रहा है। कहाँ पूछ रहा है अनुपात। और जहाँ भी क्वेश्चन में अनुपात पूछेगा तो या तो लेमडा वाला पर बना सकते हैं, एक लेमडा का फॉर्मूला बताए थे, या दूसरा जो है तो विभाजन सूत्र। लेकिन लेमडा वाला से क्या होता है कि आपको अनुपात में कभी भी गलत नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले मान लेते हैं ये रेखा हो गया हमारा ए और क्या हो गया बी। खतरनाक है, खतरनाक तरीके से समझे, कौन भारी नहीं है लेकिन थोड़ा सा। अब ए का वैल्यू कितना दिया है -3,10 और बी का वैल्यू कितना है 6,-8 है ना है। ए और बी का वैल्यू आपका दिया है तो उसके बाद इसमें कुछ अलग तो नहीं कर रहा है ना 6,8 और इसमें बीच का बिंदु जो काट रहा है -1, कितना है 6 कह रहा है कि ए बी को पी बिंदु पर काट रहा है कितने मान में -1,6 से। तो कहता अनुपात ज्ञात करे। पहले अनुपात देता था हम लोग पॉइंट निकालते थे, अब पॉइंट दे रहा है अब हमको अनुपात निकल रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है दिया है क्या दिया है मान लेते हैं ए पॉइंट, चाहे डायरेक्ट लिख देते हैं -3, कितना है 10 और उसका बाद है 6, कितना है 8 x, y का वैल्यू कितना दिया है। ये x1 नहीं है, x का है y है। तो जब भी निकालते थे तो इसका वैल्यू -1, कितना है 6। तो यहाँ पर निकाल लिए x1 और y1 बराबर x2 बराबर y2 बराबर। अब सबका मान रखिए, ऊपर वाला में होगा ये तो x1 का मान है, ये फिक्स है। तो इसका मान कितना होगा x1 का मान -3 और y1 के जगह पर 10, x2 के जगह पर 6, y2 के जगह पर -8। और फार्मूला का निकाले थे अनुपात के लिए लेमडा x, y बराबर लेमडा x2 प्लस x1 बाटा में लेमडा और प्लस कितना था 1। वहाँ पर दीजिए x, एक मिनट x1 है ना। लेमडा x2 प्लस x1 और बाटा में लेमडा प्लस 1 कॉमा फिर हो जाएगा लेमडा y2 प्लस y1 और बाटा में लेमडा प्लस 1। अब लेमडा के कैसे मान निकालेंगे, कहेगा कि ये लेमडा कहाँ से आ गया, कंफ्यूजन डाल दिए। विभाजन वाला आराम था ना, लेकिन ये खाली बना ले बनो तो विभाजन भी एक आगे कुछ नहीं है, बहुत विभाजन से भी क्या बा आसान। अब कैसे बनी देखो। अब सबसे पहले सबका वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे। x, y के मान कितना है -1,6 -1, कितना है 6
अब जेम का तेम, उसके बाद लेमडा के तो माने नहीं है बेचारा, लेमडा जेम का तेम हो जाएगा। IX2 का वैल्यू आपका कितना है 6 तो गुणे में 6 प्लस x1 का मान -3 ओ माइनस में, तो प्लस माइनस डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस या लिख देते हैं -3 3 बाटा में है लेमडा प्लस 1 नीचे जेम का तेम हो जाएगा। तेम। अब उसके बाद लेमडा y2 का मान कितना है -8 तो -8 लिख दिए, प्लस y1 के जगह 10 10 लेमडा इतने प्लस पकड़िए बस, लेमडा प्लस 1 1। अब सॉल्व करना है हमको, -1,6 बेचारा जेम का तेम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको मान कितना होगा 6 लेमडा और प्लस माइनस माइनस तीन। बाटा में लेमडा प्लस 1 आई हो जाएगा -8 लेमडा और प्लस 10 बाटा में लेमडा प्लस 1। बस ये तक मेन सॉल्व करे के रहे, ठीक बा। एक बाद जोन बा चलो ध्यान दो, हाई -1 बा, एकर मतलब ई केकर वैल्यू है x, हाई केकर वैल्यू y के, हाई केकर वैल्यू है x के, हाई केकर वैल्यू है y के, तो x के साथ y के साथ कोई भी मान लेके एगो सॉल्व कर दो आंसर आ जाए। दोनों सॉल्व करे के जरूरत नहीं है। x के साथ पहिल का मान x वाला ले लो, y के साथ 6 वाला कौनो मान लेकर हम सॉल्व करते तो आंसर आ जाता है। तो x वाला लेते हैं, क्या तो कहिएगा प्लस वाला आसान बना देते हैं और माइनस वाला छोड़ देते हैं, तो कहें कि इसी को बनाते हैं। अब देखो -1 अब बराबर x वाला मान कितना है 6 लेमडा -3 अब बाटा में लेमडा प्लस 1 बाटा में क्या कर लेंगे 1 लेंगे, तिरछा तिरछी अब क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, ऐसे तिरछा तिरछी क्या करेंगे गुणा। अब 6 गुणे 6 लेमडा और -3 1 से गुणा करेंगे तो मान कितना होगा 6 लेमडा -3 बराबर, अब बताओ है कितना हो जी माइनस लेमडा अब बेचारा प्लस माइनस है क्या जी -1 सबके एक साइड ला दो, ठीक बा। तो कहता हूँ कि 6 लेमडा अब -3 प्लस अब माइनस लेमडा है तो क्या हो जाएगा प्लस लेमडा प्लस 1 बराबर कितना 0। तो 6 लेमडा 1 लेमडा कितना हो गया 7 लेमडा हो गया। अब उसके बाद 3 गो में से एगो घट गया तो कितना बचा -2, इज्जत से -2 माइनस को क्या छोड़बो। अब देखो तो 7 लेमडा बराबर मान कितना हो जी प्लस 2 जी, इसलिए लेमडा बराबर वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 2 बटा में 7। बस क्योंकि बताया गया है आपको कि लेमडा बराबर वैल्यू होता है m बटा में कितना ना n, इसलिए m बटा में n बराबर लिख सकते हैं 2 बटा में कितना 7। अब बताइए ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे m बराबर 2 n बराबर 7 या इसको लिख सकते हैं m अनुपात n बराबर 2 अनुपात 7। यही आपका आंसर। चलिए अगला देखते हैं सवाल नंबर 5। इसमें पहले ही आपको बता दे रहा है कि अनुपात ज्ञात करना है। तो लेमडा का फार्मूला कंफर्म लगेगा। तो लेमडा का लगा जिसमें बिंदु A का मान दिया है और B का मान दिया है, मिलाने वाला एक रेखाखंड है, मतलब एक रेखाखंड को क्या कर रहा है मिला रहा है। लेकिन एक कंडीशन है एक सच से विभाजित होता है, वो किस अक्ष पर विभाजित होता है एक सच पर। तो इस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करे, एगो आफत कम रहे तो दूसर का दे दिलस है। अब बताओ एगो एक सच पर तो ये दिलस दूसर का बिंदु का निर्देशांक, तो उतना टेंशन मतलब एकर काम पर टेंशन दिया तो हर काम पर टेंशन के दूर कर, ठीक। अब ये सवाल में मान लेते हैं सॉल्व में स्टार्ट करते हैं। तो मान लो ये एक रेखाखंड ए और क्या हो गया हमारा बी और बीच में हो गया हमारा पी, ठीक। दोनों पार्टी लड़का लड़की बीच में आगू है, दोनों से गाड़ी सुने वाला, ठीक। अब ए का मान कितना है हमारा 1,-5 और इसका वैल्यू है कितना -4,5। लेकिन एक कंडीशन बा कि पिछले वाला क्वेश्चन में अब पी का मान दिया था, अब इसमें पी का मान ने गैप कर दिया। बताओ अगुआ नहीं है तो बिया कैसे होगा, अगुआ का लाना पड़ेगा ना। तो अगुआ कहीं से ढूंढे पड़ी कहाँ बड़ा। तो एक क्वेश्चन में क्लू दिया है कि रेखाखंड को किस अक्ष पर विभाजित करते हैं, तो बताए थे थ्योरी में
जब x अक्ष पर काटता है तो y का मान क्या होता है 0, जीरो। और जब y पर अक्ष पर काटता है तो x का मान क्या होता है 0। 0। बस तो वही क्लू हमको। तो यहाँ पर a का मान 1,-5 हो गया, तथा b का मान हमारा कितना है -4,5, तथा रेखाखंड को x अक्ष पर विभाजित करता है। अब बताओ, विभाजित x अक्ष पर करता है तो बस आराम हो गई। x करता है तो y बराबर कितना होगा 0, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम क्या, x कितना 0, जो मान कहता है जेम कहते हैं, जिसका मान नहीं दिया रहता है उसका मान कितना होता है 0। अब इसी से हमको क्या करना है, मान निकाल लेना है, ठीक। अब अनुपात वाला फार्मूला बताए थे, तो अनुपात वाला फार्मूला क्या होगा, x, y लिख देते हैं सूत्र से x, y बराबर आपका क्या हो जाएगा, लेमडा x2 प्लस x1 बाटा में लेमडा प्लस कितना 1, आई लेमडा y2 प्लस y1 अब बाटा में लेमडा प्लस कितना हो जाएगा 1। कहीं दिक्कत ना। नेक्स्ट आगे अगला स्टेप, एक्स वाई के मान कितना दिया है, x, 0 कितना 0 बराबर लेमडा जेम का तेम बेचारे x2 के मान -4 अब प्लस x1 के 1 जेम का लेमडा प्लस 1 यहाँ पर फिर लेमडा जेम का तेम y2 का मान कितना है 5 तो गुणे में 5 अब प्लस y1 के मान -5 तब प्लस -5 लिख देते हैं, फिर लेमडा प्लस कितना होगा 1। अब ये हो गया x, 0 बराबर -4 लेमडा अब प्लस कितना 1 अब बाटा में लेमडा प्लस 1। अब अगला स्टेप में देखते हैं, तो इसमें का जब 5 लेमडा प्लस -5 बाटा में लेमडा प्लस कितना 1। अब इसमें से किसी का भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले निकालेंगे किसका, जिसका मान दिया रहेगा उसी का। तो मान किसका दिया है y का, तो y वाला निकालेंगे, इससे अनुपात निकाल लेंगे, और अनुपात के बाद क्या करेंगे निर्देशांक निकाल जाएगा। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, 5 लेमडा -5 बाटा में लेमडा प्लस 1 बराबर कितना 0 अब बाटा में कितना ले लेते हैं 1। अब 0 से टकराइए तो टोटल उनका काम खत्म हो जाएगा। तो 5 लेमडा -5 बराबर कितना हो जाएगा 1 0 ना, हाँ 0। तो 5 लेमडा बराबर इसका मान कितना हो गया +5 माइनस है तो उस जगह प्लस, इसलिए लेमडा बराबर आपका वैल्यू कितना होगा 5 बटा में 5 कट के लेमडा का मान कितना आ गया 1 बटा में 1, मतलब m बटा में n बराबर कितना हो गया 1 बटा में 1। इसको रेशियो में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे m अनुपात n बराबर 1:1 आ गया रेशियो। अब इसका निर्देशांक निकालना है, तो देखो y के मान तो दिले बा, x के मान निकालेगा केकर x के, तो x का मान वाला कितना होता है -4 लेमडा, यही दिया है ये दिखाई देता, हाँ होने दिखाई थोड़ी सी बोल दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लाजाए वाला चीज नहीं है, पढ़ा तो नहीं माइनस देखो -4 लेमडा प्लस 1 अब बाटा में कितना हो जाए लेमडा प्लस 1 बराबर मान कितना बा x या x के साइड लिखी चाहे कोई दिक्कत नहीं, मान लो नहीं लिख दे ना तो कहबो तो बड़ा तू कहे लागेला ना, तू लोग के क्वेश्चन ज्यादा रहेला तो ऐसे क्वेश्चन गायबे कर दो। x बराबर -4 लेमडा प्लस 1 बाटा में लेमडा प्लस 1 हई गुलन घर x बराबर -4 अब देखा लेमडा के मान निकलने में कितना है 1 तो इधर रख दिया जी 1 प्लस में गुणे में लिख दिया जा बेचारा प्लस में 1 और प्लस 1 अब बाटा में 1 प्लस 1 तो x बराबर -4 और प्लस 1 बाटा में कितना जी 2 तो
तो x बराबर वैल्यू कितना है -3 बटा में 2। तो निर्देशांक का हमारा मान कितना हो गया, x का मान तो आइए गया हाँ। और y का मान कह रहा है 0 है, ये है। हाँ। तो x, y बराबर आपका वैल्यू कितना हो जाएगा -3 बटा में 2, 0। 0। यही आपका जो हुआ एक आंसर, एक अनुपात वाला। इसी तरह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको आसानी तरह से और समझा सके।